ये झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, जो राज्य बहुत मेहनत करके, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत लड़ाई झगड़ा करके अलग राज्य बने हैं। ये कोई राज्य ऐसा नहीं है जो बड़े आराम से किसी ने कटोरे में रख के दे दिया था। ये सब एक तरह से अस्मिता की लड़ाई लड़के बने हैं। लेकिन बनने के बाद यहाँ जिस अंदाज में भ्रष्टाचार है, उसकी कोई कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। खास तौर पे झारखंड जब बना, मुझे याद है उस वक्त मैं आज तक में काम करता था और हमने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें लिखा था भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार में से भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक झारखंड निकल रहा है। ये इतना समृद्ध राज्य था। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगता है कि वहां कुछ लोग तो मतलब ऐसे अमीर हो गए कि पूछिए मत, वो जो खास तौर पे जो वहां के राजनेता हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसकी समस्याएं जिस वजह से ये राज्य बने थे, और उसमें आप देखिए बिल्कुल एट पार, कोई कोई पीछे नहीं है किसी भी पार्टी में। करप्शन जिस अंदाज में वहां चल रहा है, उसकी क्या क्या वजह है कि वहां इतना भयानक, इतना रैम्पेंट करप्शन, जो सतीश जी ने कहा कि कहीं उंगली लगाइए तो वहां भ्रष्टाचार मिलता है। नहीं, ये तो सच है। ये चर्चा झारखंड के करप्शन की, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कि हाँ बार बार यहाँ का एक इतिहास सब बनता जा रहा है। वो लंबा इतिहास है ये। और हालिया जो हेमंत सरकार की बात, अभी अभी जो सतीश के सिंह साहब ने जो कहा कि एक खास किस्म की जो दबाव की राजनीति चल रही है। हालांकि एक बात और उन्होंने इंगित किया कि कैसे हेमंत सोरेन ने एक बार ऐसा संकेत मिलने लगा था कि हेमंत सोरेन हाथ मिला लेंगे भाजपा के साथ। लेकिन बाद में फिर वो हालात वैसे बिगड़ अलग हो गए। फिर ये 3 विधायकों का गिरफ्तार होना बंगाल में, और अभी तक मामला सुलझा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे मामले उठते हैं। अब बात होती है भ्रष्टाचार की। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे इतने बढ़ते क्यों हैं? एक बात मैं आलोक जी, मैं फिर से चर्चा करूंगा। मैं कोई झारखंड के किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूं, इसके बावजूद भी मैं ये फिर इशारा करना चाहूंगा कि झारखंड में जो राजनेता हैं उनकी अकलमंदी, और वो आपको बताऊं कि साहब, यहाँ जो राजनेता होते हैं वो घूस लेते हैं और अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। घूस लेते हैं, एक बड़ा बड़ा अमाउंट बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। अब सोचिए कि क्या क्या समझ है, इसका अंदाजा हम लोगों को लगता है। और खासकर जब छोटी छोटी बातें, अब जैसे हेमंत सोरेन ने अगर पट्टा बनवा लिया, क्या सोचकर बनवाया होगा? भाई कोई भी मुख्यमंत्री होगा, वो इतनी से नासमझी नहीं करेगा कि अपने नाम से वो पट्टा बनवा ले। अब जेएमएम सोचिए, घोष कांड है जो जिसमें शिबू सोरेन की को सजा हुई थी, उस मामले में तो यही एकदम हुआ था। दिल्ली के जी। पास गाजियाबाद में इन सब ने फ्लैट खरीद लिए थे। तब सोचिए कि ये हालात है। तो एक बात जो हमें याद आता है डॉक्टर रामदयाल मुंडा का। डॉक्टर रामदयाल मुंडा से मेरी कई बार बातचीत होती रहती थी लगातार ही। वो काफी इन सब मसलों पर काफी उनकी समझ काफी व्यापक थी और बहुत गंभीर समझ थी। डॉक्टर मुंडा बार बार कहा करते थे कि हमारे लोगों को बाहरी जो लोग आते हैं वो फंसा देते हैं। और फंसा देते हैं, कैसे कहना था उनका, कि जैसे बार बार वो कोड़ा को कहते थे, कोड़ा को गाली देते थे। मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे तो वो उनके नाम से वो चिढ़ते भी थे। लेकिन वो कहते थे ये क्या है, ये तो एक छोटा सा एक मोहरा है। लेकिन इसको फंसाने वाले लोग जो हैं वो बड़े बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। और ये झारखंड को इस तरह से प्रयोग में के तौर पर लाया जाता रहा राजनीति में। लेकिन अभी जो हेमंत सोरेन का मसला है, देखिए एक बात तो है कि हेमंत सोरेन अगर 30 सीटों पर जीत कर आए हैं, एक अच्छी मेजोरिटी लेकर आए हैं, और कांग्रेस का 16 सीट है, तो हेमंत सोरेन स्थिति मजबूत है। भाजपा पिछड़ गई है 2019 के चुनावों में, और हेमंत सोरेन मजबूत स्थिति में आए हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है यहाँ का स्थानीय समाज, खासकर जो आदिवासी और मूल निवासी जिसको कहते हैं। अभी आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी स्थानीयता में कई और मुद्दे भी चल रहे हैं, और हेमंत सोरेन ने वो 1932 वाला मुद्दा फिर से उठा दिया जिस पर बाबूलाल मरांडी की सरकार चली गई थी। तो हेमंत सोरेन दांव तो खेल रहे हैं अपने हिसाब से स्थानीयता का, और हमें लगता है कि इससे वो उलझाने के राजनीति में अब उलझाने की कोशिश तो है। और भाजपा के साथ में मुश्किल ये है
कि भाजपा का यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण नेता नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन मुंडा चले गए सेंटर में, बाबूलाल मरांडी के का जो पुराना इतिहास रहा, जेवीएम बनाकर उन्होंने जो गालियां दी हैं मोदी को, और उस बात को बार बार वीडियो वायरल होता रहता है, ये सब चर्चा तो होती रहती है। अब कोई मजबूत नेता उभर कर नहीं आ रहा है। एक बहुत तेजी से उभर रहे हैं जो एक सांसद जो है दुबे जी, उनका वो बहुत तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो जिसके पास में जनता का समर्थन हो, बड़ा समर्थन हो, वो चीज नहीं दिखता है। तो ऐसे में हेमंत का पलड़ा अभी भी भारी है। अब है कि ईडी, सीबीआई और जो केंद्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको अगर हथियार बनाया जाए तो हेमंत कितने दिनों तक टिकेंगे, ये बड़े चिंता की बात उनके लिए हो सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।